सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। डिस्काउंट ऑन लिकर प्राइस इन दिल्ली। दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर बम्पर छूट का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर 25% तक की छूट देने की अनुमति दी है। इस आदेश के बाद शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और ऑफर का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के तहत दुकानदार अब MRP पर 25% तक डिस्काउंट दे सकेंगे। इससे पहले फरवरी महीने में सरकार ने कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों और स्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं के उल्लंघन के मद्देनजर शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं पर रोक लगा दी थी। MRP पर अधिकतम 25% तक छूट या रियायत। दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCT के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए नोएडा के सेक्टर 108 स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में आई महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश में जुटी थी। नोएडा पुलिस ने बताया कि सेक्टर 108 स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में ड्रग्स की लत छुड़ाने आई महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को सेक्टर 39 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए नोएडा पुलिस को भेजी थी। दिल्ली में ऑफिस से लौट रही महिला संग 2 परिचितों ने किया गैंगरेप। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव की रहने वाली पीड़ित महिला ड्रग्स की लत से परेशान थी। किसी परिचित ने उसे नोएडा के सेक्टर 108 स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी दी थी। इस पर महिला अगस्त 2021 में नशा मुक्ति केंद्र में आ गई। यहाँ पर महिला को एक अलग कमरे में रखा गया था। महिला का आरोप है कि यहाँ पर काम करने वाले प्रदीप नाम के आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। कुछ समय बाद महिला केंद्र से अपने घर गई तो परिजनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। यह 7 अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहाँ अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली में शनिवार सुबह धूप खिली रही और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यह जानकारी दी। 121 साल बाद मार्च में पड़ी इतनी ज्यादा गर्मी, 71% बारिश भी कम हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली वालों को उमस ज्यादा सता रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर तेज धूप रही। 4 मार्च को दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में अपने ऑफिस से घर लौट रही 26 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने बलात्कार के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गैंगरेप के दोनों आरोपी महिला के परिचित थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना की सूचना पुलिस को बुधवार को दी गई थी। पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपियों पर गैंगरेप, बंधक बनाने और चोट पहुंचाने सहित भारतीय दंड संहिता IPC की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला को मेडिकल जांच के लिए नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि हमें घटना की जिस दिन बुधवार को सूचना मिली, उसी दिन हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में जांच जारी है। दिल्ली के कंझावला में रोड रेज में कार सवार ने एक एसआई को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। इस घटना में एसआई की गोद में बैठी 2 साल की बच्ची बाल बाल बच गई। पुलिस ने इस संबंध में गैर इरादतन हत्या की कोशिश और धारदार हथियार से हमला करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एसआई चेतन कंझावला थाने में तैनात हैं और परिवार के साथ बुल्ला कॉलोनी में रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि बुधवार शाम को वह पत्नी और 2 साल की बच्ची को लेकर स्थानीय बाजार में सामान खरीदने गए थे। पत्नी सब्जी खरीद रही थी, जबकि एसआई चेतन बेटी को गोद में लेकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार कार आई। चालक ने भीड़ भाड़ और संकरा रास्ता होने के बाद भी रफ्तार कम नहीं की और तेजी से आगे बढ़ गया।
चेतन कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। जब कुछ दूरी पर चालक ने कार रोकी तो एसआई ने उसके पास जाकर वाहन ठीक से चलाने की नसीहत दी। इस पर कार चालक एसआई पर भड़क गया। एक दिन बाद दी शिकायत। एसआई के अनुसार कार चालक अपशब्द कहने लगा तो उन्होंने विरोध किया। इस पर चालक ने एसआई पर चाकू से वार कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के माध्यम से शनिवार से विद्यार्थी डीयू, जेएनयू, जामिया सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा पहली बार है जब स्नातक के सभी विषयों के दाखिले डीयू सीयूईटी के अंकों के आधार पर करेगा। वहीं जामिया ने पहले ही स्पष्ट किया है वह केवल 8 विषयों के दाखिले सीयूईटी से देगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से इस वर्ष भी 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को स्नातक आवेदन में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए ओपन डेज का आयोजन किया जाएगा। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओपन डेज की स्वीकृति मिल गई है। जामिया स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि चुनिंदा स्नातक कोर्स में एडमिशन सीयूईटी के माध्यम होगा। कैसे करें आवेदन? अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें के टैब पर क्लिक करें। उसके बाद जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पवित्र रमजान माह के दौरान इबादत के लिए निजामुद्दीन स्थित मरकज मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने भूतल और अन्य 4 मंजिलों को इबादत के लिए खोलने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जस्टिस जसमीत सिंह ने मरकज प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मस्जिद की सभी मंजिलों के प्रवेश, निकास और सीढ़ियों के आसपास सीसीटीवी पूरी तरह से काम करें। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मस्जिद में सिर्फ नमाज और धार्मिक प्रार्थना की अनुमति होगी। मस्जिद में किसी भी तरह की तबलीगी गतिविधियां और व्याख्यान की इजाजत नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि रमजान माह और ईद उल फितर के लिए मस्जिद में नमाज की अनुमति दी जा रही है। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। पिछले माह दाखिल याचिका में बोर्ड ने शबे बारात और रमजान के मद्देनजर इबादत के लिए मरकज मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की मांग की थी। तब हाई कोर्ट ने शबे बारात के लिए पुलिस को पूरी तरह से मस्जिद खोलने का आदेश दिया था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने तीनों नगर निगमों को फिर से एक करने के बिल को लोकसभा द्वारा मंजूरी दिए जाने के दिन बाद शुक्रवार को कहा कि स्थानीय निकायों के विषय में संसद का हस्तक्षेप भारतीय संविधान और संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। विधानसभा परिसर में बजट सत्र के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का विभाजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। गोयल ने कहा कि एक अध्यक्ष के रूप में मेरे पास मेरा प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कदम एकीकरण का केवल नगर निगम चुनावों में देरी के लिए उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली के 3 निगमों को ऐसे समय में विलय करने के केंद्र के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई जब चुनाव होने वाले थे। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी भी सत्तारूढ़ दल ने देश के इतिहास में चुनावों में देरी करने की कोशिश की है। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया और विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधनों को खारिज कर दिया गया। प्रॉपर्टी विवाद में 15-20 लोगों ने करीब आधा दर्जन लोगों पर लाठी, डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उन्हें जमकर पीटा। आरोपियों ने पीड़ितों को घसीट कर पीटा और बाद में वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, भागने से पहले आरोपी मौके पर लगा डीवीआर भी उखाड़ ले गए। कार से आरोपियों के फरार होने के बाद एक पीड़ित ने घटना की सूचना स्थानीय वसंत कुंज साउथ थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ लोगों की गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। बाद में पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों की पहचान नवीन, प्रवीण मलिक, भाविश, मंजीत, नरीस, आदित्य शेहरावत, मंजीत और वीरपाल उर्फ विक्की के तौर पर की गई है। घटना को लेकर अधिवक्ता दीपक त्यागी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। द्वारका साउथ इलाके में निजी स्कूल में शिक्षक की पिटाई से एक 12 कक्षा में पढ़ रहे छात्र का दांत टूट गया। छात्र ने घर पहुंचने पर परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षक और स्कूल की शिकायत पुलिस को दी गई। छात्र के बयान लेने के बाद द्वारका साउथ थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित छात्र 16 वर्षीय अर्पित अपने परिवार के साथ गोपाल नगर बी ब्लॉक में रहता है। अर्पित द्वारका सेक्टर 11 स्थित एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है।
पुलिस को दिए बयान में छात्र ने बताया कि 31 मार्च 2022 को सेकंड पीरियड में पीटीआई टीचर गजेंद्र क्लास ले रहे थे। सभी बच्चे क्लास में फेयरवेल पार्टी के बारे में बात करते हुए हंस रहे थे। इसी दौरान पीटीआई टीचर ने उठकर पहले अर्पित के दोस्त को पीटा और इसके बाद अर्पित को गर्दन से पकड़कर डेस्क पर दे मारा। इसकी वजह से अर्पित का एक दांत टूट गया। जब टूटा हुआ दांत अर्पित ने पीटीआई टीचर को दिखाया तो उन्होंने फिर से धमकाया। इसके बाद अगला पीरियड शुरू होने पर दूसरी शिक्षिका कक्षा में आ गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी से मुलाकात की तो सियासी गलियारों में प्रसपा अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गयीं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़े बदलाव की बात कही थी। नवरात्रि के पहले दिन ही शिवपाल भाजपा में जाने वाली बात पर मुहर लगती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो करके यूपी की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। इसके अलावा शिवपाल यादव ने पूर्व डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। पहले शिवपाल केवल पीएमओ और सीएमओ को ही फॉलो करते थे। पीएम और सीएम के ट्विटर को फॉलो करने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर से प्रसपा अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी इसको लेकर न भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और न ही प्रसपा अध्यक्ष ने इसको लेकर पुष्टि की है।